Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 बताई थी और डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। आज चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रोग्रेशन। मेन रूप से अगला जो कंसेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम समझते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इफ द टर्म ऑफ ए सीरीज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज और डिक्रीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जो सीरीज होती है वो सीरीज का प्रत्येक टर्म एक कांस्टेंट रूप से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। एपी के बारे में हम प्री क्लासेस 10th में भी पढ़ते आए हैं। एपी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो लिस्ट ऑफ द नंबर होती है जिसका प्रत्येक टर्म एक फिक्स नंबर को ऐड करके प्राप्त होता है। द फिक्स नंबर इज नोन एज द, यानी फिक्स नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म। पहले वाले टर्म में अगर हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म हमें प्राप्त हो जाता है, और जो फिक्स टर्म होता है उसको हम कहते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस कहलाता है, राइट। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने सीक्वेंस के टर्म में यहाँ पर डिफाइन किया है एपी को। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, a sequence a1 a2 a3 an is called arithmetic progression if a2 minus a1, यानी इनका डिफरेंस a2 minus a1 a3 minus a2, ये भी हमने प्री क्लास 10 में पढ़ा था। सेम वैसे ही है, a2 minus a1 a3 minus a2, यानी सभी टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। मीन्स सेम वही हुआ जो वहां पर था, वही लॉजिक यहाँ पर है। वहां पर प्रत्येक टर्म को ऐड करके बताया जाता है, यहाँ बताया गया सबका डिफरेंस सेम होता है। तो ऑब्वियसली जो सभी में एक ही टर्म प्लस करेंगे तो उनका सबका डिफरेंस भी एक ही टर्म आएगा। a2 minus a1 equal to a3 minus a2 dot dot an plus 1 minus an equal to d, और इसे हम क्या कहते हैं? d, यानी कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। Where d is called the common difference of the AP. After that और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द AP, जैसे कि हम प्री क्लास में भी जान चुके हैं, a a plus d a plus 2d dot 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 a plus 3d, यानी प्रत्येक बार d इसमें प्लस होता चला जाएगा। Where a is the first term and d is the कॉमन डिफरेंस, तो हमारा क्या होगा? अगला टर्म प्राप्त हो जाएगा। दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एपी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, आफ्टर दैट nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म भी हम प्री क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसलिए हमें अच्छे से पता है। nth टर्म ऑफ द एपी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, एंड अगर 2a में से a अलग कर ले, दो यानी 2a को a प्लस a लिख दें तो a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी क्या मिल जाएगा? an मिल जाएगा। आई मीन हमारा ये जो लिखा हुआ है इसको हम इस पार्ट को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये जो पोर्शन है वो क्या बन जाएगा? an बन जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? अगला पार्ट टर्म n/2 a प्लस an। और जब किसी एपी में n टर्म होते हैं तो उसका लास्ट टर्म जो होता है वो nth टर्म होता है, राइट। इसलिए हम वहां पर an की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं? l रिप्लेस कर सकते हैं। सो अवर फार्मूला विल बी s1 इक्वल टू n/2 a प्लस l, वेयर l इज द nth टर्म और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। आफ्टर दैट सम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ द एपी। एपी की कुछ साधारण प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि किसी एपी के इफ द कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी के प्रत्येक टर्म में एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टिंग एपी होगी वो भी हमारा एपी में ही होगी। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी हमारा किसमें होगा? एपी में होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम एपी के प्रत्येक टर्म में से कोई एक निश्चित कांस्टेंट टर्म को हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी हमारा क्या होगा? एक एपी में ही होगा। सेम उसी तरीके से आप अगर कांस्टेंट नंबर को एपी के प्रत्येक टर्म में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो किसमें होगा? एपी होगा। और किसी भी कांस्टेंट टर्म से अगर उसके प्रत्येक टर्म को डिवाइड करते हैं तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो हमारा क्या होगा? एपी में ही होगा, राइट। इट मीन्स एपी के प्रत्येक टर्म में किसी भी एक निश्चित टर्म से आप चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीपल करें, चाहे डिवाइड करें, उसका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा लेकिन प्रत्येक टर्म में होना चाहिए, ठीक है।
जो रिलेटिव सीक्वेंस आएगा वो क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है। आफ्टर दैट our next concept is the arithmetic mean. It is also an important concept for this exercise. Arithmetic mean क्या होता है, अगर कोई एक नंबर दो नंबर के बीच में इस तरह से इंसर्ट हो कि वो तीनों नंबर एपी में हो, जस्ट लाइक ए एंड कैपिटल ए बी आर एन एपी, इफ ए कैपिटल ए बी आर एन एपी देन ए इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एपी। तो उस ए को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। जब ये ए सभी नंबर ए स्मॉल ए कैपिटल ए और बी से ये सभी एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सेम है, इट मींस ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। और जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ए इक्वल टू क्या आता है, ए प्लस बी अपॉन टू, यानी कोई भी दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है उनके सम का हाफ होता है, यानी ए और बी का अरिथमेटिक मीन होगा ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। नेक्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू द अरिथमेटिक मीन आल्सो, if a1 a2 a3 an are the arithmetic mean between a and b, then अगर a1 a2 a3 ये सभी अरिथमेटिक मीन है कोई दो नंबर a और b के बीच में, तो ये सारे नंबर स्मॉल a a1 a2 a3 डॉट 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 an b rn ap, तो किसमें होंगे, ये ap में होंगे। एंड नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हो जाएंगे, n प्लस टू हो जाएंगे, यानी क्योंकि n तो यही होगा a1 a2 a3 an और एक a और एक b, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हुए, n प्लस टू हो गए। और b हमारा क्या है, इसका लास्ट टर्म है। तो रिलेशन बिटवीन ए स्मॉल ए और स्मॉल बी एंड कॉमन डिफरेंस इसके बीच में, तो नंबर ऑफ टर्म अगर n प्लस टू है, नंबर ऑफ टर्म n प्लस टू है, तो b हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म ऑफ द एपी है, यानी n प्लस टू टर्म है। ठीक है, n की जगह पर क्या है, यहाँ पर n प्लस टू है, तो लास्ट टर्म b इक्वल टू ए प्लस n प्लस टू माइनस वन, जैसे n माइनस वन करते हैं वैसे n प्लस टू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आप यहाँ से, देन वी गेट b माइनस ए इक्वल टू n प्लस वन इंटू डी, तो b माइनस ए अपॉन में आ जाएगा ये n प्लस वन, दैट इज d इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग एपी व्हेन a1 a2 a3 an आर द इंसर्ट am बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, एंड an इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस एन डी, क्योंकि a प्लस एन जो हमारा ए एन, जैसे a1 a2 a3 an की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा a प्लस एन डी होगा, और an इक्वल टू a प्लस डी की जगह वैल्यू आ जाएगी वाली, तो क्या जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस वन हो जाएगा। राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth अरिथमेटिक मीन बिटवीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स। कोई दो नंबर्स के बीच में जो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए उनका nth मीन कौन सा होगा, फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, थर्ड मीन, ऐसे nth मीन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। After that, your exercise 9.2, in which we have to find in first question, find the sum of the odd integers from 1 to 2001, यानी 1 से लेकर के 2001 तक के सभी odd integers का हमें सम फाइंड करना है। तो odd integers लिख लीजिएगा, आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हो जाएगा हमारा कितना, 2001। तो ये भी हमारा एक ही हो जाएगा, दैट इज a इक्वल टू होगा 1, d इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इट इज 2, एंड l इक्वल टू हो जाएगा 2001। और हमें यहाँ पर फाइंड करना है Sn, तो पहले n फाइंड करना पड़ेगा, n एंड फिर फाइंड करेंगे Sn। n फाइंड करने के लिए l इक्वल टू आपका क्या होता है, l इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। l हमारा कितना है 2001, a हमारा कितना है 1, n माइनस वन इंटू डी कितना है 2। सॉल्व करेंगे, 1 इधर माइनस हो जाएगा, 2001 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2, देन वी गेट 2000 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2। इस 2 से ये 1000 का टर्म कट जाएगा, n इक्वल टू हमारा 1 इधर प्लस हो जाएगा, यानी 1000 प्लस 1, दिस इज 1001, n इक्वल टू हो गया। हमें फाइंड करना है Sn, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, n 1001 अपॉन 2 ब्रैकेट a हमारा कितना 1
प्लस एल कितना 1000 2001। आगे सॉल्व करेंगे। एस एन इक्वल टू 1001/2 मल्टीप्लाई 2002, 2 से कट कर देंगे तो ये भी 1001 आ जाएगा, राइट। इस तरह से ये एस एन इक्वल टू हो गया 1001 का इनका मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1001 और 1001, ये आपका 1001 0 0 और फिर ये 1001 1 0 2 0 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा this is the sum of the first sum of the odd integers from 1 to 2001. After that, your next question number 2, in which we have to find the sum of the all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5, यानी वो सभी नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है जो 100 और 1000 के बीच में हो और 5 के मल्टीपल हो। तो इसका लिखेंगे आप, देखिए 1000 100 और इसके बाद जस्ट बाद जो पहला 5 से मल्टीपल आएगा वो आएगा आपका 105, फिर होगा 110, फिर होगा 115 डॉट डॉट डॉट, ऐसी जो लास्ट होगा दिस इज 995, राइट। तो तुम्हारा सेम वैसे हो गया जैसे पहले एक ही था, जिसमें a इक्वल टू आपका होगा 105, d इक्वल टू 110 माइनस 105 विच इज 5, और l इक्वल टू हुआ हमारा 995। हमें यहाँ पर सेम उसी तरह से n और sn फाइंड करना होगा, पहले n फाइंड करिए और फिर उसका sn फाइंड करिए। n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे l वाला, सिंस l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l हमारा कितना है 995, a हमारा कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना 5। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, वन 105 माइनस कर देंगे। इसके बाद ये हमारा हो गया 895 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 5 से ये कट गया, 5 बन 5, 3 बचा 39, 5 से 35 और 4 बचा 5 9 45, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। सो ये होगा हमारा n इक्वल टू 179 प्लस 1, दैट इज n इक्वल टू 180। After that, we have to find Sn. Sn equal to n by 2 a plus n. n for 180 over 2 और a हमारा कितना 105 प्लस l है हमारा 995। ये कट जाएगा 90 टाइम, दिस इज 90 मल्टीप्लाई 1100। अब ये इसका मल्टीपल कर दीजिए, 11 9 99, and 0। This is the sum of the natural numbers between 100 and 1000 which are multiple of 5। Sorry for that, ये यहाँ पर हमारा माइनस करने पर ये माइनस गलत हो गया, सब्ट्रैक्शन 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा यहाँ पर, राइट, तो 2 जाएगा। फिर हमारा कितना आएगा 178 आएगा, ठीक है। और जब ये 178 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 179 होगा, ठीक है। n के प्लेस पे 179 हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 2 रहेगा ही आगे।
ये आपका होगा 179/2। 2 से ये कट जाएगा 552। अब इसका मल्टीपल कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से मल्टीपल करते हैं, 5 9 या 45, 5 7 या 35, 4 39, 5 1 या 5 एंड 3 8। इसके बाद ऐसे इसका दोबारा से हम दूसरे फाइव का करेंगे तो वो हो जाएगा 5 9 8 प्लस करते हैं 5 9 5 14 का 5 करीब 1 8 9 9 18 का 1 कैरी 9 9 हो गया और एक जीरो ये वाला आ जाएगा। इस तरह से हमारा मल्टीपल कितना हुआ 98450। मल्टीपल करने पे होगा 98450। दिस इज द करेक्ट आंसर। इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Your question number 3, in which saying that in an AP the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 terms, so that 20th term is -112। यानी किसी AP का फर्स्ट टर्म 2 है और उसके फर्स्ट 5 टर्म का सम उसके नेक्स्ट 5 टर्म के सम का 1/4 है। तो आपको फाइंड करना है यानी शो करना है 20th टर्म उसका -112 होगा। एज वी हैव गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ द AP to let the common difference equal to D, राइट। अब उसमें क्या कहा गया है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। पहले आप S5 फाइंड करिए इसका, सिंस Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। S5 जहाँ n है वहाँ 5 आ जाएगा 5/2 2a एक ही जगह कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5-1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। S5 इक्वल टू होगा आपका 5/2 2 या 4 प्लस 4d। 4 कॉमन ले लीजिएगा। S5 इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 4 1 प्लस d। 2 से 4 2 टाइम कट गया, दैट इज S5 इक्वल टू हुआ हमारा 10 ब्रैकेट 1 प्लस d, राइट। अब हमें निकालना है सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, तभी तो रिलेशन लगा पाएंगे इसका। इसमें दिया गया है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म। तो अभी हमने 5 टर्म तक ये सम हो गया, तो नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब 6 7 8 9 10, राइट। ये टर्म होंगे उसके, यानी नेक्स्ट 5 टर्म हमारे कौन से होंगे ऑफ द एपी। यानी जो हमारा 6th टर्म होगा वो पहला टर्म आएगा फर्स्ट 5 टर्म नेक्स्ट 5 टर्म में, यानी a प्लस 5d, फिर a प्लस 6d, a प्लस 6d और ये a प्लस 7d, और ये हमारा कितने टर्म हो जाएंगे 5 टर्म। इसका सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट 5 टर्म्स यानी Sn इक्वल टू S5, हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट 5 टर्म के लिए। फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, S5 इक्वल टू 5/2
2a, ए की जगह हमारा कितना आएगा a प्लस 5d, S5 इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट 2a, इस जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पर a प्लस 5d प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। राइट, आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है, इसमें वैल्यू कितनी दी हुई, 2 दी हुई है, 2 लगा देंगे इसमें। S5 इक्वल टू हमारा हो गया 5/2 ब्रैकेट 2 प्लस 5d प्लस 4d। आगे सॉल्व करते हैं इसको। S5 इक्वल टू 5/2 2 2 जा 4 प्लस 10d प्लस 4d। फाइव 5/2 4 प्लस 14d, दोनों में आपका 2 कॉमन आ जाएगा। 5/2 डिवाइड 2 ब्रैकेट 2 प्लस 7d, 2 से 2 कट गया। S5 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 प्लस 7d। राइट, according to question saying that sum of the first 5 term is 1/4 the sum of the next 5 term, यानी फर्स्ट 5 टर्म का सम उसके नेक्स्ट 5 टर्म का 1/4 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई sum of the next 5 terms, one-fourth sum of the next 5 terms। अब sum of the first 5 term हमारे कितने हैं, 10 ब्रैकेट 1 प्लस d, 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म आपकी ये 5 2 प्लस 7d। अब इसको ये 5 से 2 टर्म कट जाएगा, 4 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, 4 2 या 8 ब्रैकेट 1 प्लस d इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा आपका 2 प्लस 7d, ये 8 प्लस 8d इक्वल टू 2 प्लस 7d। तो 8d इधर 7d आ जाएगा, हमारा बचा 8d माइनस 7d इक्वल टू 2 माइनस 8, d इक्वल टू हुआ हमारा -6, d इक्वल टू कितना हो गया हमारा -6 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर हम क्या निकलेगा, d निकल आया। अब हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है इसका 20th टर्म इज -112, 20th टर्म फाइंड कर दीजिएगा। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालना है हमें A20। ए की वैल्यू हमारी कितनी, 2, एन हमारा 20 माइनस 1 और डी हमारा -6। 2 प्लस 19 6 जा कितना होता है 114, ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, और दैट इज A20 इक्वल टू हमारा माइनस की 100, दैट वी हैव टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। उसका 20th टर्म कितना है, -112। After that your question number 4 in which saying that how many terms of the
terms of the AP -6, -11/2, -5 are needed to give the sum -25। यानी इस AP के कितने टर्म्स की आवश्यकता होगी कि उसका सम -25 हो जाए। पहले हम AP का A कितना है इसमें -6 है, D आपका कितना है -11/2 -6, दिस इज 2 6 जा 12 और माइनस यहाँ माइनस ये -6 है तो प्लस हो जाएगा। 2 6 जा 12 में से 11 गया यानी 1/2, यानी D हो गया हमारा 1/2 और n हमें फाइंड करना है। Sn हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। Sn दिया हुआ -25, n हमें फाइंड करना है 2a दिया है -6 और n-1 इंटू D है हमारा 1/2। राइट, आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। -25 n/2 ब्रैकेट 2 6 जा 12 -12 प्लस n-1/2। आगे सॉल्व करेंगे इसको। -25 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 12 2 24 -24 प्लस n-1 ओवर 2। अब 2 2 या 4 हो गया, 4 का से मल्टीपल कर दो तो -100 हो जाएगा। राइट, इधर बचा आपका n ब्रैकेट n-25। सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन बन जाएगी n² -25n प्लस 100 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए तो 100 के ऐसे फैक्टर सम करने पर 25 तो 25 या 100 होता है, दिस इज n² -20 प्लस 5 n प्लस 100 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसके n² -20n -5n प्लस 100 इक्वल टू 0। इसमें आप n कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा n-20, इधर आपका कॉमन आएगा -5। -20 इक्वल टू 0। n-20 आप कॉमन लेंगे, n-5 इक्वल टू 0। n इक्वल टू हो जाएगा 20 और n इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी n इक्वल टू होगा आपका 20 हो जाएगा और n इक्वल टू 5 होगा। तो आंसर पॉसिबल होगा, यानी इसमें 20 टर्म का सम भी -25 होगा और 5 टर्म का सम भी -25 होगा। After that, your question number 5, in which saying that in an AP, if pth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that the sum of the first pq term is 1/2 pq plus 1, where p is not equal to q। यानी किसी AP के pth टर्म है, pth टर्म आपका 1/q है और qth टर्म है 1/p है। तब आपको शो करना है कि इसका सम ऑफ द pq टर्म का जो सम है 1/2 pq प्लस 1 होगा। तो इसमें एज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म of an AP equal to A and common difference equal to D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा pth टर्म इज 1/q, pth टर्म मतलब AP इक्वल टू A प्लस
p minus 1 into d equal to 1 upon q, and qth term aq a plus q minus 1 into d equal to 1 upon p, 1 upon q और ये 1 upon p। हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म। चलिए यहाँ से हम ए और डी फाइंड कर लेंगे। ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ए कट जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ए से कट गया, ये 1 से 1 कट गया। आपको बचा पी माइनस क्यू ब्रैकेट के ओवर डी 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। आगे सॉल्व करते हैं। पी माइनस क्यू डी इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कट गया तो डी इक्वल टू हमारा होगा 1 अपॉन पी क्यू। पुट इन फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे इसको, डी की वैल्यू तो हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। इसका अंदर मल्टीपल कर दीजिएगा, ए प्लस पी मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ये पी से पी कट जाएगा तो आपका यहाँ बचा ए प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ये 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कट गया। देन वी गेट ए इज ऑल्सो 1 अपॉन पी क्यू, यानी ए और डी दोनों की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू है। अब हमें ये शो करना है इसका सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म इज दिस, यानी एस पी क्यू आपको फाइंड करना है। यू नो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a plus n minus 1 into d. So SPQ equal to PQ over 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन PQ प्लस PQ माइनस 1 और 1 अपॉन PQ। फिर सॉल्व करेंगे इसको, PQ ओवर 2 ओवर PQ प्लस इसका मल्टीपल कर देंगे 1 अपॉन PQ का, PQ से तो 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन PQ, राइट। तो आपका हुआ यहाँ पर PQ ओवर 2 अपॉन PQ में से 1 अपॉन PQ गया तो 1 अपॉन PQ बचा प्लस 1। एल्सियम ले लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा एल्सियम PQ ओवर 2 ब्रैकेट PQ और ये हुआ हमारा 1 प्लस PQ, PQ से PQ कट गया, दैट इज SPQ इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस PQ, दैट वी हैव टू प्रूव। यानी उसका जो सम है फर्स्ट PQ टर्म का, सो 1 अपॉन 2 PQ प्लस 1 है, एक ही बात है 1 प्लस PQ लिखे हैं, PQ प्लस 1, दैट वी हैव टू सॉल्व। After that your question number 6 in which saying that if the sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 19 dot 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 is 116, यानी किसी AP का कि कुछ टर्म का सम 116 है तो फाइंड द लास्ट टर्म, तो उस AP का लास्ट टर्म आपको फाइंड करना। जो AP दिया हुआ है यहाँ से पहले A फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 25, D हमारा 22 माइनस 25, दिस इज माइनस 3 और SN आपको दिया हुआ है, L आपको फाइंड करना है। अब SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, SN इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले n फाइंड कर लीजिए, n कितना है इसका, तब L फाइंड कर दीजिए। SN 116, SN इक्वल टू कितना दिया आपको 116 दिया, n बाई 2
2a की जगह 25 प्लस n-1 इंटू डी की जगह आपका -3। अभी सॉल्व करेंगे इसको। 50 -3n प्लस 3। अभी सॉल्व करते हैं। 116 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 53 -3n, अंदर मल्टीपल कर दीजिएगा। 53n -3n स्क्वायर ओवर 2 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीपल हमारा हो जाएगा 232 इक्वल टू 53n -3n स्क्वायर। इसको करके इक्वेशन बना देंगे आपका ये सपोजिट हो जाएगा कि 3n स्क्वायर -53n प्लस 232 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे आप इसकी। हमारा इक्वेशन हो गया 3n स्क्वायर -53n प्लस 232। अब इसे सॉल्व करेंगे इसको, यानी इसका 3 से मल्टीपल करिए। 32 का 232 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो होगा 696। 696 क्या फैक्टर कर लीजिए। 696 फैक्टर करेंगे आप। 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 बन जा 2, 2 से बन जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 से बन जा, फिर 3 से 29, फिर 29। आप इसमें देखेंगे इसका फैक्टर हुआ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 या 24। 24 और 29 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। एंड इसके फैक्टर हुए 3n स्क्वायर माइनस हमारा 24 प्लस 29 n प्लस 232 इक्वल टू 0। ट्राई करेंगे 3n स्क्वायर -24 n -29n प्लस 232 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे 3n तो बचेगा n -8 -29 कॉमन लेंगे इसमें बचेगा n -8 इक्वल टू 0। कॉमन हुआ आपका n -8 और 3n -29 इक्वल टू 0। n -8 इक्वल टू 0 दैट इज n इक्वल टू 8। दूसरा 3n -29 इक्वल टू 0। 3n इक्वल टू 29 n इक्वल टू 29 अपॉन 3। ये आपका नेग्लेक्टेड हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से नॉट ए पॉजिटिव बनती है, इसलिए नेग्लेक्टेड हो गया तो n इक्वल टू 8 आ गया आपका। ठीक है, अब हमें निकालना लास्ट टर्म यानी l इक्वल टू an दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा कितना है 25 प्लस 8 -1 इंटू डी कितना हमारा -3। 25 8 -1 7 3 या 21 दैट इज l इक्वल टू होगा आपका 4। l इक्वल टू 4। After that your 7th one question in which saying that find the sum to n terms of the AP whose kth term is 5k plus 1। यानी किसी AP के n टर्म तक का आपको सम फाइंड करना है जिसका kth टर्म आपको 5k plus 1 है। यानी AP a के 5 kth टर्म का मतलब a के जैसे an होता है nth टर्म, जैसे kth टर्म हुआ a के इक्वल टू 5k plus 1। आपको Sn फाइंड करना है तो a1 हमारा क्या हो जाएगा 5 into 1 plus 1 दैट इज 6। a2 हमारा कितना हो जाएगा 5 multiply 2 plus 1 दैट इज 11। तो d इक्वल टू हमारा हो गया 11 minus 6 इक्वल टू 5 राइट। और हमारा और a होगा हमारा हो गया 6
एस एन आपको फाइंड करना है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व करेंगे इसको। एन बाई टू एन ही रहेगा, 2a की जगह 6 हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह आपका 5 आ गया। अब इसको करते हैं एन बाई टू ब्रैकेट 2 6 12 प्लस 5n माइनस 5 एन बाई टू 5n प्लस 7 5n प्लस 7 दिस इज अवर एस एन। इतना ही छोड़ सकते हैं आप इसको, या और आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका एस एन इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 5n स्क्वायर माइनस 7n। दोनों में कोई भी छोड़ सकते हैं। दिस इज द सम ऑफ n term of the AP। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच सेइंग दैट इफ द सम ऑफ द n term of an AP is Pn plus Qn square where P and Q are constant, find the common difference। आपको CD फाइंड करना है इसका, और आपको Sn दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या करते हैं, Sn दिया तो S1 और A एक ही बात होती है। S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू आपका P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर, राइट। 1 का 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, दैट इज क्या हो गया P प्लस Q, राइट। S2 मतलब जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे, P मल्टीप्लाई 2 प्लस Q मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, दैट इज हो गया 2P प्लस 4Q स्क्वायर, 4Q ओनली। अब हमें A2 फाइंड करना है। A2 मतलब S2 माइनस S1। S2 हमारा 2P प्लस 4Q, इसमें से माइनस कर देंगे A1 यानी S1 अपना, तो P प्लस Q, ब्रैकेट ओपन कर देंगे आप इसको, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, ये हमारा होगा P प्लस 3Q। A2 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। D इक्वल टू हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमारा P प्लस 3Q माइनस A1 हमारा कितना P प्लस Q, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, P से P कट गया, आपका बचा 2Q, यानी D इक्वल टू हुआ हमारा 2Q। दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। After that, your question number 9, in which saying that the sum of n term of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म का रेशियो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो AP के कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ टू APs इक्वल टू A, D एंड A डैश, D डैश। यानी एक AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D डैश है, A डैश और D डैश है। अब हमें दिया हुआ जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी Sn ओवर S डैश n इक्वल टू दिया हुआ है 5n प्लस 4 ओवर 9n प्लस 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है एस एन हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी, क्योंकि इसका फर्स्ट वाली एपी का ए और डी है, ए और डी लगा दिए। इस वाले में n/2 रहेगा, 2a डैश आ जाएगा प्लस n-1 इंटू डी डैश आ जाएगा, इक्वल टू हमारा 5n प्लस 4 ओवर 9n प्लस 6। n/2 से n/2 कट जाएगा, ऊपर आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ a प्लस n-1 ओवर 2 इंटू डी, यानी आपने 2 इधर कॉमन नहीं है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, n-1 ओवर 2 डी। ऐसे इधर आप लेंगे कॉमन 2 तो बचेगा a डैश प्लस n-1 ओवर 2 इंटू डी डैश, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 5n प्लस 4 ओवर 9 प्लस 6, राइट, 9n प्लस 6। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए हमारा हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द 18th टर्म ऑफ द एपीज। जो दो एपीज है उनको 18th टर्म का रेशियो निकालना है। ये 18th टर्म हमारा क्या होता है, अगर हम 18th की बात करते हैं होता है a प्लस 17d, राइट। तो a अपनी जगह पर है और d अपनी जगह पर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। यानी above expression represent the ratio of the 18th term if n-1/2 equal to 17। अगर इस जगह पे 17 हो तो क्या हो जाएगा, 18th हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे since the above expression represent the ratio of 18th term if n-1/2 equal to 17। That's why n-1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 34, 72 है 34 हो गया। n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 18 सॉरी 35, 1 प्लस हो जाएगा 35 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना हो गया 35। ये वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो हमारा निकल आएगा, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये a प्लस इस जगह पर n-1/2 जगह 17 दिया जाएगा ओवर a डैश प्लस 17 d डैश इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 35 प्लस 4 ओवर 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस 6। ये हो गया हमारा a 17, ये हो गया a डैश 17 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको, 35 भाग्य हमारा कितना हुआ 175 प्लस 4 ओवर ये 35 9 हो जाएगा 350 9 5 45 9 3 20 7 और 4 31 प्लस 6। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो हो गया 179 ओवर 321। दिस इज द रेशियो, यानी उसका a 17 रेशियो a डैश 17 इक्वल टू 179 रेशियो 321। यानी रेशियो ऑफ द 18th टर्म ऑफ द टू एपीज इज 179 एंड रेशियो 321। After that, your question number 10, in which seeing that if the sum of the first p term of an AP is equal to the sum of the first q term, then the sum of the first pq term find the sum of the first p plus q term। यानी किसी AP के फर्स्ट p टर्म का सम उसके फर्स्ट q टर्म के सम के इक्वल है,
तो शो करिए। तो आपको फाइंड करना है पी प्लस क्यू टर्म का सम। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए पी एज्यूम कर लेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी equal to a and the common difference equal to d according to question sp equal to sq. Sum of the first p term is equal to the sum of the first q term. sp equal to sq, that's why p by 2 ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कट जाएगा, p के अंदर मल्टीपल कर देंगे आप इसमें, तो आपको होगा 2ap प्लस 2ab प्लस p ब्रैकेट p माइनस 1d इक्वल टू 2aq प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ए वाला टर्म दिलाइए, डी वाला एक तरफ कर दीजिए। 2ap प्लस 2aq इक्वल टू q माइनस 1 इंटू डी माइनस p माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आप देखिए 2a कॉमन आ जाएगा, बचा p माइनस q। इधर आपका d कॉमन आ जाएगा, बचेगा q ब्रैकेट q माइनस 1 माइनस p ब्रैकेट p माइनस 1, d कॉमन आ जाएगा। आगे स्टेप बढ़ाते हैं। 2a ब्रैकेट p माइनस q इक्वल टू q मल्टीपल कर देंगे, q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस p। और ये आपका ब्रैकेट के बाद d। आगे आप देखेंगे 2a p माइनस क्यू इक्वल टू, ये p पहले ले लीजिएगा, p माइनस क्यू एक ब्रैकेट में, माइनस इन कॉमन ले लीजिए, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और d। तो आप एक्सपेंड कर दीजिए। 2a p माइनस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p प्लस क्यू p माइनस क्यू होता, p माइनस क्यू चला गया तो बचा कौन, p प्लस क्यू इंटू डी। राइट, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया। अब आपका यहाँ क्या बचा, ये p माइनस क्यू कट गया, 2a बचा। आपका बचा 2a इक्वल टू 1 माइनस डी बाहर आएगा, 1 माइनस टी प्लस क्यू डी। और इसके बाद देखिए तो होगा 2a माइनस ब्रैकेट 1 माइनस p प्लस क्यू डी इक्वल टू 0। इधर ले आए, इसमें माइनस एक कॉमन ले लीजिए, तो 2a प्लस ये होगा हमारा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। और नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, s p प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू ओवर 2
ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो p प्लस क्यू माइनस 1 आपका ये कितना है 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 है, इसलिए हम क्या रख देंगे 0 आ जाएगा। एस पी प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू ओवर 2 मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस पी प्लस क्यू हमारा होगा 0, यानी सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू 0। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसा वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।